गोरिल्लास दुनिया के सबसे बड़े प्राइमेट्स हैं। ये अभी मौजूद हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदारों में से एक हैं। ये ज्यादातर अपनी उंगलियों की गांठों पर चलते हैं, लेकिन कई बार कम दूरी तक दो टांगों पर भी चलते हैं, खासकर जब इनके हाथों में कुछ हो या ये लड़ने की तैयारी में हो। आमतौर पर 15 साल से बड़े वयस्क नर गोरिल्लास को सिल्वर बैक्स कहते हैं, जो उनकी पीठ और पिछले हिस्से पर मौजूद सफेद बालों की वजह से दिया गया नाम है। इनका वजन 200 किलोग्राम तक हो सकता है, ऊंचाई 2 मीटर तक होती है और इनके बाजू 2.5 मीटर तक फैल सकते हैं। गोरिल्लास झुंडों में रहते हैं, जिनमें अक्सर एक सिल्वर बैक के साथ कई मादाएं और उनकी संतानें होती हैं। गोरिल्लास की टांगों के मुकाबले उनके बाजुओं के मसल्स ज्यादा ताकतवर होते हैं, जो वक्त पड़ने पर खतरनाक हथियार का काम कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पेट भरने के लिए पत्ते हासिल करने के लिए टहनियों को झुकाने और तोड़ने में बाजुओं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनके इलाके काफी बड़े और विविधता वाले होते हैं, इसलिए खाना हासिल करने के लिए मुकाबला बहुत कम होता है। गोरिल्ला शायद ही कभी पानी पीते हैं और आमतौर पर पेड़ पौधों की हरियाली और सुबह की ओस से सारा तरल हासिल करते हैं। कई बार झुंड में छोटे नर भी होते हैं, जिन्हें ब्लैक बैक्स कहते हैं, और उनकी पीठ पर सफेद बाल नहीं होते। वो सिल्वर बैक के अधीन रहते हैं। मादाओं और सिल्वर बैक के बीच का रिश्ता पूरे झुंड का डायनामिक तय करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इनके बीच कभी झगड़ा नहीं होता, लेकिन इनमें शायद ही कभी कोई जख्मी होता है। झुंड के केंद्र में सिल्वर बैक होता है और सभी फैसले वही लेता है। वही झगड़े सुलझाता है, तय करता है कि कहां जाना है, कहां खाना है, और सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। झुंड पर किसी शिकारी जीव का हमला होने पर सिल्वर बैक सबकी हिफाजत के लिए खुद उसका सामना करता है, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। दुश्मन के सामने यह पिछली टांगों पर खड़े होकर अपने सीने पर मुक्का मारकर तेज आवाज से उसे डराता है और फिर उस पर हमला कर देता है। इससे उसके झुंड को सुरक्षित जगह पर भागने का मौका मिल जाता है। गोरिल्ला के दो झुंडों में लड़ाई होने या झुंड का प्रमुख नर बनने के लिए किसी सिल्वर बैक द्वारा दूसरे को चुनौती दिए जाने पर इनमें लड़ाई होती है, जिसमें कभी कभार मौत भी हो जाती है। ये एक दूसरे के बाजुओं, कंधों या किसी भी हिस्से को पकड़कर कुश्ती लड़ते हैं और उसे गिराने की कोशिश करते हैं। अगर हारने वाला खुशकिस्मत हुआ तो भाग निकलता है, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी।